उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थक नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हमें हरा नहीं सकती, परिस्थितियाँ भी हमें हरा नहीं सकती। चलिए हम लोग आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है क्लास 7 का जो मैथ है, उसमें अभ्यास 3 का ये देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अभ्यास 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि चैप्टर 2 तक अभ्यास 2 का सी ई तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 7 का मैथ अभ्यास 3 का ए, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा है कि किसी वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित किए हैं, चित्र देखकर बताइए। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में। तो जो यहाँ पे हम लोग का फिगर बनाया है, इसमें से हमको पता करना है कि सबसे अधिक किस श्रेणी में शिक्षार्थी हैं। तो हम लोग का जो 180 है ये तीनों से बड़ा है, यानी कि द्वितीय श्रेणी में। यहाँ लिख देंगे हम लोग को द्वितीय श्रेणी। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें कितने हैं 180 शिक्षार्थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहा है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। मतलब यहाँ देखेंगे तो सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में, तो ये तो देखेंगे 30 है, तो 30 तो अनुत्तीर्ण है। तो सबसे कम यानी यही 3 श्रेणी है, तो इसमें सबसे कम है 60, यानी कि प्रथम श्रेणी। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम श्रेणी, वो भी कितने 60 शिक्षार्थी। उसके बाद कहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ पूछा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है 30 है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा में कहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है। तो प्रथम श्रेणी क्या है हम लोग का 60 और अनुपात का है, तो अनुपात लगा देंगे। और द्वितीय श्रेणी में क्या है हम लोग का 180, तो इसका हम लोग तो इसको 60 करना 60 यानी कि 1 और अनुपात 60 से 80 यानी 1:3 के में हम लोग इसको अनुपात कर सकते हैं। ये हम लोग 1:3 में उत्तीर्ण हुए हैं शिक्षार्थियों। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कहा है भारत के किसी शहर में तेज गति से एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों के यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। मतलब एक रोड पे लोग सवारी कर रहे थे, उसमें अनेक प्रकार के, मतलब कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, कोई पैदल, मतलब ऐसे थे। तो जिसमें वो यातायात नियमों का पालन न किए, मतलब यातायात नियमों का पालन नहीं किए और तेज गति से चल रहे थे, मतलब तेज चल रहे थे। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक्सीडेंट होता है। तो सभी प्रकार के व्यक्तियों का एक्सीडेंट होता है। तो उसमें कहा है कि उनकी प्रतिशतता जो है वो ग्राफ में दिया गया है। तो इसको जिसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। मतलब जो सबसे ज़्यादा उसमें घायल मिले वो किस प्रकार के यात्रा कर रहे थे। तो इसमें दिया है पैदल 144%, यानी कि सबसे अधिक घायल होने वाले। तो सबसे अधिक घायल किस में हुए 144 यानी कि पैदल वाले। यहाँ हम लोग का हो जाएगा पैदल, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन में कहा है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो यहाँ पूछा है प्रतिशत। तो यहाँ साइकिल से जो यात्रा कर रहे हैं वो 36 है, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग 36 और 36 प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत जो हम लोग का पूरा क्या होता है 360। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 360, पूरे मतलब पूरे इतना में वृत्त में अंश 360 अंश का बनता है। तो 36 का हम लोग निकालेंगे तो प्रतिशत निकालने का होता है 36, मतलब जो अंक मिला आता है उसमें 100 से गुणा करते हैं और जितना पूरा रहता है उतना से भाग देते हैं। इतना से देंगे तो हम लोग इससे 0 से 1 0 काट देंगे और 36 से 36 एक मरतबा काट देंगे। तो 1 से 10 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10%। इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा में कहा है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो इसमें कहा है तो मोटरसाइकिल से क्या हुआ 90, तो 90 को यहाँ रखेंगे और 90 का फिर प्रतिशत निकालेंगे। तो 90 × 100
और बट्टा में हम लोग का हो जाएगा 360। तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और इससे गुणा करें तो ये हो जाएगा 900 और बट्टा में 60, 36 बटा में 36 और इसको काट देते आ जाएगा हम लोग का 25%। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और चौथा देखें तो चौथा का पैदल और कार यात्रियों की घायल होने की प्रतिशत कितनी है। तो इसको देखें तो पैदल कितना है, पैदल 144 और कार का है 36। तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 36 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 के 0 असली 1 और 3 4 7 1 8 यानी कि 180। तो अब 180 का प्रतिशत निकालेंगे तो 180 गुणे 100 और बट्टा में 360। तो इस 0 से 0 काट देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1800 और बट्टा में 36। तो ये हम लोग का काट देंगे तो ये हम लोग का 50 मर्त में पड़ जाएगा यानी कि 50% हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक क्वेश्चन बाकी है, उसको हम लोग ऊपर देखते हैं 5वां क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखते हैं 5वां। तो 5वां कहा है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों का कुल प्रतिशत। मतलब यहाँ कहा है यात्रा जो कर रहे हैं सब वो लोग का साधनों से जो यात्रा कर रहे हैं उन लोग का प्रतिशत। तो यहाँ पैदल को छोड़ के और सब साधनों को जोड़ देंगे तो इन लोग का जोड़ेंगे तो 90 प्लस 36 प्लस 54 और प्लस 36 इन सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 216। और 216 का प्रतिशत निकालेंगे तो 216 गुणे 100 और बटा में 360। 360 क्यों इसलिए क्योंकि पूरे का 360 अंश का हम लोग का होता है। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 36 से 6 मर्त में कट जाएगा। तो 6 से और 10 में गुणा कर देंगे तो हम लोग का 60% आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कहा पंचायत भवन। पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में मतलब यहाँ से जो आधा क्षेत्र है इसमें क्या है, केवल गुलाब का फूल यानी कि इस तरह में गुलाब का फूल है आधा क्षेत्र यानी कि 180। उसके बाद कहा है कि 1/3 यानी कि एक हिस्सा का मतलब थोड़ा सा हिस्सा क्या है, तिहाई मतलब पूरा एक हिस्से का 3/3 है। तो ये क्या है, इसमें हम लोग का 1/3 क्षेत्र में गेंदा का फूल यानी कि इसमें हम लोग का क्या लगा है, गेंदा का फूल है। कितना 120 अंश यानी कि 1/3 वही होता है। उसके बाद हम लोग का शेष में डहेलिया यानी कि इतना में क्या लगा है, डहेलिया। यही हम लोग को ग्राफ बनाना था। तो ये हम लोग का बन गया। इस प्रकार ये हम लोग का तीसरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। देखते हैं चौथा क्वेश्चन का किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनके पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो यहाँ क्या हम लोग को संख्या क्या दिया है, 36 शिक्षार्थी दिया है यानी कि 36 दिया था यानी कि 36 शिक्षार्थी बट्टा में हम लोग को पूरा दिया है 360। तो इसको हम लोग काटे तो ये 36 से करें 36 और 36 दाम में 360 यानी कि 1/10 आ जाएगा। अगर हम लोग को 180 निकालना तो क्या करेंगे, 180 में 1/10 से गुणा करेंगे तो 180 गुणे 1/10 यानी कि 0 0 काट देंगे तो 18 करने 18। तो इसमें हम लोग भर देंगे 18। उस प्रकार अगर हम लोग 60 का निकालें तो 60 गुणे फिर करेंगे 1/10। तो इस 10 से इसको काट दें 6 मतलब 6 करने 6। तो यहाँ भरेंगे 6। उसके बाद अगर हम 120 का निकालें तो 120 गुणे 1/10। तो 0 से 0 काट देंगे तो आने क्या आ जाएगा 12। इसमें भरेंगे 12। इस प्रकार हम लोग का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में कहा है किसी संकुल में के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के विद्यार्थियों को टीमों के लिए गणित के क्विज आयोजन किया जाता है यानी प्रतियोगिता। उसमें प्राप्त अंक जो भी विद्यालय के लोग पाते हैं उसमें पहला विद्यालय ए, दूसरा विद्यालय बी, तीसरा विद्यालय सी, चौथा विद्यालय डी। तो इसमें 20 पाया है, इसमें 25, इसमें 30, इसमें 15। तो इसमें कहा है कि इसको पाईग्राफ में बताइए। तो ये हम लोग का पाईग्राफ में बताना है। तो इसमें एक यानी कि इन सबको जोड़ लेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का जाएगा 90 और 90 हो जाएगा। तो 90 को क्या करेंगे और होता कितना है 300। तो इसको पूरा क्या करेंगे, तो पहला संख्या दिया है ए बराबर हम लिखेंगे 20। तो 20 दिया तो 20 बटा हम लोग को 90 कर लेंगे, 20/90 कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग
इसको 0 से 0 काट दे सकते हैं, तो 2/9 है और उसको गुणा करेंगे 360 से, मतलब 360 में गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, यानी कि 4 मरतबे में इसको काट देंगे 40 मरतबे, और 40 दूना 80, 40 दूना 80, यानी कि जो a बराबर होगा वो हम लोग का 80 हो जाएगा। और b बराबर हम लोग देख रहे हैं तो b बराबर हो जाएगा 25/90। तो इसको क्या करेंगे 25/90 को 25/90 में गुणा करेंगे हम लोग 360 से, क्यों? क्योंकि हम लोग का पूरा 360 अंश का होता है। तो 90 से 4 में 36 कट जाएगा, तो 25 चौका ये हम लोग का हो जाएगा 100। तो 100 ये हो जाएगा b बराबर। और c बराबर देखें तो c बराबर हम लोग का 30 है, तो 30 बटा हो जाएगा 90, यानी कि 0 से 0 काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3/90। तो 3/9 और गुणे 360, फिर इसको काटे तो 40 मरतबे कट जाएगा, 9 चौको 36, तो इसको गुणा करें तो 4 3 12, यानी कि 120 ये हम लोग का हो जाएगा। और d देखें तो d बराबर हो जाएगा 15/90, 15/90। तो इसमें गुणा करें तो 15/90 में गुणे 360, तो इसको 90 से काटे तो 4 मरतबे कट जाएगा, और 15 चौको 60 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला क्या हुआ है 80, अगर हम लोग 120 और 80 और 100 और 60, तो इसमें क्या करेंगे एक हम लोग बनाएंगे 80 अंश का। तो यानी कि अगर हम एक केंद्र है और केंद्र से यहाँ ले आते हैं तो ये यहाँ मिला देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 90 अंश। तो इसको क्या करेंगे यहाँ मिलाएंगे, यानी कि ये हो गया हम लोग का 80 अंश। और उसके बाद कहा है 100 अंश, तो यहाँ अगर हम यहाँ सोच खींच देते तो 90 अंश हो जाएगा, अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 अंश। और उसके बाद कहा है 120, तो 120 और फिर 60, तो इसको इसमें मिला दें तो ये हो जाएगा हम लोग का 60 अंश, और ये हो जाएगा हम लोग का 120 अंश। ये हम लोग का ग्राफ बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हो गया 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन में कहा टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने के लिए, यानी कि किनने के लिए ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो मतलब A B C D यानी कि E 5 ग्राहक हैं, इसमें संख्या दी है 40 20 15 15 10। तो इसमें हम लोग को ग्राफ में बताना है। तो उसके बाद क्या करें हम लोग इन लोगों को पूरा काउंटिंग कर लेंगे, पूरा जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा 100। और 100 क्या करेंगे पहले 40/100 कर लेंगे। तो 100 इस यहाँ से 1 से 1 काट देंगे तो यानी कि 4/10, और 4/10 में कितना से 360 से गुणा कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 36 चौका 144। ये हो गया पहले का A बराबर। और B बराबर देखें तो B बराबर क्या है 20, तो 20/100, और इसको 1 से 1 काट दें यानी 2/10 गुणे 360, तो इसको काट दें 1 से 1 तो 36 दूना यानी कि 72। फिर आ गया 15, C बराबर 15, तो 15 बटा जाएगा 100 गुणे 15/100 गुणे 360, 1 से 1 काट देंगे, और 10 तो इन लोगों में गुणा करें तो 15, और 10 से 36 में, तो 36 से 15 में गुणा करें तो आ जाएगा हम लोग का 15 6 90 को 0 से 9, और 15 से 45 है 9 हो जाएगा 54 बटा में 10, यानी कि आ जाएगा हम लोग का, इसको काट दे 0 से 0 तो आ जाएगा 54। इस प्रकार D देखें तो D बराबर हो जाएगा 15/100, और 100 गुणे 360, तो 1 से 1 काट देंगे, और फिर वही काम तो 540/10, तो 0 से 0 काट देंगे तो आ जाएगा हमारा का 54। फिर E देखें तो E बराबर हम लोग का है 10 बटा हो जाएगा 100, 1 से 1 काट दें यानी कि 1/10 गुणे 360, तो इसको 0 से 0 काट दें यानी कि आ जाएगा हम लोग का 36। इस प्रकार A बराबर 144, यानी कि अगर हम लोग यहाँ केंद्र से अगर पूरा सीधा जाए तो 180 अंश होगा, यानी कि कम से कम इतना तो हो ही जाएगा 144। तो ये हो गया हम लोग का 144 अंश। उसके बाद कहा है 72 अंश, तो यानी कि यहाँ पूरा इधर जाए तो 90 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा तो 72 अंश। उसके बाद कहा है 54, तो 54 और 54 36, इसके बाद 36 ये हो जाएगा, उसके बाद 54 और 54, यानी कि ये दोनों 54
और 54 का हो जाएंगे। इस प्रकार हम लोग 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि हम लोग का 3 का ए कंप्लीट हो गया। अगर इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 3 का बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।